कविता की परख। क्या है पाठ का नाम? कविता की परख, यानी कविता की परीक्षा। कविता की परीक्षा। जिस प्रकार से इंसान की परीक्षा होती है उसी प्रकार से कविता की परख यानी कविता की परीक्षा की कोई कविता कितनी अच्छी है, कितनी वैल्यूएबल है, कितनी कीमती है, क्या असर डालने वाली है, अच्छा है, कितना अच्छा है, इन सब है ना कविता की परख। इसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है। कविता का उद्देश्य जो होता है, लक्ष्य जो होता है किस पर? हमारे मन पर। किस पर? हृदय यानी मन पर क्या डालना होता है? प्रभाव डालना होता है, जिससे उसके भीतर प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य इत्यादि अनेक भावों में से किसी का संचार हो। इंसान के अंदर बहुत सारे भाव होते हैं मन में, है ना? तो वही कविता के माध्यम से उसके भीतर कौन सी का? प्रेम का भाव या आनंद का भाव, चाहे हास्य का या करुणा का, हास्य यानी हंसने का, और आश्चर्य इत्यादि में से किसी भी भाव का संचार करना होता है। किसका? कविता का उद्देश्य। जिस पद्य में इस प्रकार प्रभाव डालने की शक्ति न हो उन्हें कविता नहीं कर सकते। जिस पद्य में, किसमें? पद्य में। पद्य जानता है ना? जिस पद्य में यानी कविता में, या एक प्रकार से गीत भी समझ सकते हो। पद का अर्थ कविता या गीत। कविता को गीत की तरह गाया जाता है, जबकि कहानी को, लेख को, निबंध को गीत की तरह नहीं गा सकते हो। समझ गए ना? तो जिस पद्य में इस प्रकार का प्रभाव जो है, असर जो है मन पर डालने की शक्ति न हो उसे कविता नहीं कर सकते। जिसको पढ़ने से, जिसको सुनने से मन पर कोई असर न पड़े इस प्रकार का, तो उसको हम कविता नहीं कह सकते, है ना? ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कविता पहले कुछ रूप और व्यापार हमारे मन में इस ढंग से खड़ा करती है कि हमें यह प्रतीत होने लगता है कि वे हमारे सामने उपस्थित है। ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, ऐसा असर उत्पन्न करने के लिए इंसान पर कविता का पहले जो है ना कुछ रूप या व्यापार यानी उसकी एक्टिविटी, कुछ गतिविधि, कुछ लाइन, ऐसा है ना, ऐसा होता है जो हमारे मन में इस ढंग से खड़ा करती है ना गतिविधि, चाहे वो अपना रूप, कि जिससे यह प्रतीत होने लगता है कि कविता जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे सामने क्या है? उपस्थित है, साक्षात रूप में, दृश्य के रूप में, सीन के रूप में। जिस मानसिक शक्ति से कवि ऐसी वस्तुओं और व्यापारों की योजना करता है, हम उन्हें अपने मन में उन्हें धारण करते हैं, वह कल्पना कहलाती है। जिस मानसिक शक्ति से यानी मन की शक्ति से, दिमाग की शक्ति से कवि जो है ना, कोई गीतकार ऐसी वस्तुओं, चाहे ऐसा कविता या व्यापारों की योजना करता है, यानी लिखता है, बनाता है, और हम उन्हें अपने मन में क्या करते हैं? उस कविता को धारण करते हैं, वह क्या कहलाती है? कल्पना कहलाती है। कविता को सुन करके जो मन पर प्रभाव पड़ता है ना, और जो हम अपने मन में धारण करते हैं, उसके प्रति जो सोच रखते हैं, कंसेप्ट बनाते हैं, कोई विश्वास बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कल्पना कहते हैं। इस शक्ति के बिना न तो अच्छी कविता ही हो सकती है और न उसका पूरा आनंद ही लिया जा सकता है। जिस कविता में ऐसी शक्ति न हो मन पर प्रभाव बनाने की, है ना, वह न तो अच्छी कविता हो सकती है और न उस कविता से कोई आनंद ही लिया जा सकता है। सृष्टि में हम देखते हैं, कविता कहने का मतलब गीत, देखता है, गीत ऐसा होता है कि ऐसा मन पर प्रभाव डालेगा कि मन एकदम शांत हो जाएगा, सुकून आ जाएगा मन में, है ना। कोई दूसरी ही दुनिया में खोने लगोगे, या रास्ते पर कहीं डांस ही करने लगोगे, चाहे न भी डांस करने का शर्म वरम आता है तो मने के अंदर में डांस हुई रही गाना के साथ, है ना। तो उसी को कविता यानी एक प्रकार का गीत समझो, समझ गया। सृष्टि में हम देखते हैं कि, सृष्टि यानी दुनिया में हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखकर, यानी अलग अलग प्रकार की चीज़ों को देखकर
हमारे मन पर अलग अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तुम जितनी भी चीज़ें देखते हो उन सब को देख करके तुम्हारे मन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी फूल को देखो तो उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर अलग पड़ेगा। भगवान का पिक्चर देखो तो उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर अलग पड़ेगा। किसी राक्षस का तस्वीर देखो, चाहे राक्षस की एक्टिविटी देखो, तो उसका प्रभाव तुम्हारे मन पर अलग पड़ेगा। चाहे रास्ते किनारे जो सवेरे सवेरे आदमी गंदा कर दिया रहता है उसको देखो तो मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अलग प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। कोई घिन वाली चीज़ देखोगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अलग पड़ेगा। यानी तुम जैसी वस्तु देखते हो उस प्रकार का प्रभाव तुम्हारे मन के ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? किसी साफ़ सुथरा जगह को देखो तो उसका असर क्या होगा तुम्हारे मन पर, अलग पड़ेगा। किसी मंदिर है ना, कोई पवित्र स्थल पर जाओ जहाँ पर बहुत साफ़ सुथरा शांति हो तो उसका प्रभाव तुम्हारे मन पर क्या होता है, अलग। और किसी कचरा वाले जगह पर जाओ है ना, इतना गंदगी सरल पानी तानी ये सब हो तो उसका प्रभाव तुम्हारे मन पर क्या होता है, अलग होता है। किसी सुंदर वस्तु को देखकर हम प्रफुल्ल हो जाते हैं। किसी सुंदर चीज़ को देख करके हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। किसी अद्भुत वस्तु या व्यापार को देखकर आश्चर्य मग्न हो जाते हैं। किसी अद्भुत चीज़ जो तुम सोच नहीं सकते हो ऐसा चीज़ देखते हो है ना, चाहे कोई एक्टिविटी, तो तुम्हारा मन क्या होता है, आश्चर्य से क्या होता है, आश्चर्य में मग्न हो जाता है। जैसे किसी मुश्किल काम को देखो, कोई बहुत ऊंचाई पर से कूद रहा है, चाहे पतला रस्सी पर चल रहा है ना, चाहे पूरे शरीर को तोड़ मोड़ के एकदम अति कर लेता है, तो चाहे कोई ऐसा काम जो बहुत मुश्किल भरा और वो एक छोटे से जीव को करते हुए देखते हो तो क्या लगेगा, तुम्हारे मन क्या होगा, आश्चर्य से भर जाएगा। जैसे तुम कहीं बहुत भटक रहे हो, उदास हो, कहीं बाहर भूल गए हो, खो गए हो, हेरा गए हो ना, कहते उसको हेरा गया, और उसी जगह पर तुम्हारा कोई अपना जिसको जानते पहचानते हो मिलेगा तो तुमको क्या होगा, आश्चर्य से मन भर जाएगा। समझ गया? किसी दुख के दारुण दृश्य को देखकर और किसी दुख वाला है ना, जिससे बहुत दुख मिले वैसा दृश्य देख करके, सीन देख करके मन जो है करुणा से क्या होता है, आर्द्र हो जाता है, यानी दया से क्या होता है, मन भीग जाता है। यही बात कविता में भी होती है। समझ गया? जिस भाव का उदय कवि को पाठक के मन में कराना होता है, जिस प्रकार की भावना जो है कवि को, जो पढ़ने वाला है, सुनने वाला है, उसके मन में उत्पन्न कराना होता है, उसी भाव को जगाने वाले रूप और व्यापार वह अपने वर्णन द्वारा पाठक के मन में लाता है। और उसी प्रकार के भाव को जगाने वाला लाइन, पंक्ति, चीज़ वो अपने कविता में क्या करता है, लाता है। समझ गया? यदि सौंदर्य की भावना उत्पन्न करके मन को प्रफुल्ल और आह्लादित करना होता है तो कवि किसी सुंदर व्यक्ति अथवा किसी सुंदर और रमणीय स्थल का शब्दों द्वारा चित्रण करता है। शब्दों द्वारा चित्रण करता है यानी इस प्रकार से शब्द लिखेगा, लाइन बनाएगा कि तुमको लगेगा वो चीज़ तुम्हारे सामने ही चल रहा है, तुम अपनी आँखों से देख रहे हो। सूरदास जी ने, किसने? सूरदास जी ने, किसने? सूरदास इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि लोग कहते थे जवानी में इसकी आंखें चली गई, इसको कुछ भी सूझता नहीं था, तब से इसका नाम क्या पड़ गया, सूरदास। या कोई कहता है कि बचपन से ही ये इसके पास आंखें नहीं थी, इसको कुछ भी सूझता नहीं था, इसलिए भी इनको क्या कहा जाता है, सूरदास कहा जाता है। और ये भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, सबसे बड़े भक्त थे। तो वही करा है, सूरदास जी ने श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग का जो वर्णन किया है उसे पढ़कर या सुनकर मन सौंदर्य की भावना में लीन हो जाता है। श्री कृष्ण जी के बारे में जो है सूरदास ऐसा ओकरा शरीर के व्याख्या कैले ही अंग के है ना, कि जिसे पढ़ करके या सुन करके मन जो है सौंदर्य की भावना में क्या होता है, इतना मनोहर छवि का वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण का कि तुम पढ़ोगे तो ऐसा ही भावना तुम्हारे मन में आ जाएगा, उसमें तुम सौंदर्य की भावना में खो जाओगे। इतना सुंदर, इतना अच्छा भगवान श्री कृष्ण के चेहरा के बनाए रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी की गीतावली में, गोस्वामी तुलसीदास जी की गीतावली में देखो, गीतावली जो है तुलसीदास ने लिखा। किसने लिखा?
गीतावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। ये देखो सूरदास के बारे में और तुलसीदास जी के बारे में भी तुम पढ़ोगे किस क्लास में? आने वाला जो क्लास है 12 दूसरे ईयर में, ये तो फर्स्ट ईयर है ना, 11th में हो, जब 12th में जाओगे तब सूरदास के बारे में और तुलसीदास के बारे में भी पढ़ोगे। ये पाठ दोनों है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की गीतावली में चित्रकूट का यह वर्णन, चित्रकूट का यह वर्णन, चित्रकूट एक जगह है पहाड़ पर जहाँ पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी ठहरे थे, है ना, कुछ समय व्यतीत किए थे। बहुत ही सुंदर स्थान है चित्रकूट। तो चित्रकूट का यह वर्णन कितनी सुंदरता हमारे समक्ष लाता है। चित्रकूट के बारे में गीतावली में तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? सोहत श्याम जलद मृदु धोरत धातु रंग मंगे श्रृंगनी, है ना, यानी श्याम कलर का जो है ना, श्यामला कौन चीज? जलद यानी कमल शोभता है। कहाँ? चित्रकूट में, मृदु जल में यानी मीठे जल में, है ना, और धातु रंग मंगे श्रृंगनी, और श्रृंगार से ये जो चित्रकूट है ना, तरह तरह के पेड़ पौधे, फूल, पहाड़, नदी, झरना, तालाब आदि इन सब से क्या हुआ है? भरा पड़ा हुआ है। कौन? चित्रकूट। बहुत ही रमणीय स्थल है, बहुत ही सुंदर जगह है। इसी प्रकार भय का भाव उत्पन्न कराने के लिए या करने के लिए, इसी प्रकार भय का, यदि पढ़ने वाले के मन में भय उत्पन्न करना हो यानी डर पैदा करना हो, तो उसके लिए कवि जो रूप सामने रखेगा वह जल्द ही विकराल होगा। तो कवि तुम्हारे सामने जो रूप रखेगा चित्र शब्द के माध्यम से, वो बहुत ही जल्दी क्या होगा? विकराल होगा। इतना बड़ा होगा जिससे तुमको क्या लगने लगेगा? डर लगने लगेगा। जैसा कुंभकर्ण का रूप रामचरितमानस में है। कुंभकर्ण जानता है ना, रावण का भाई था, है ना, वो पंजे से उलाते से ही कितना जीव के बंध अति सबके से राम जी भगवान के सेना के लाते से कदी करते रहे, कुचल देते रहे, है ना, मुँह से उधिया देते रहे, बड़का बड़का पत्थर एकरा पर फेंक दी तो ओकरा पकड़ के भुकनी कर देते रहे, है ना, आ सिंह ना रही। सोच ले कुंभकर्ण कितना विकराल वर्णन कैले है ना। तो जैसा कुंभकर्ण का रूप रामचरितमानस में है, राम के वन गमन पर राम जी जब वनवास को जाते हैं, वन को जाते हैं, तो अयोध्या की दशा का जो वर्णन रामायण में है, तो राम जी के चले जाने के बाद अयोध्या का क्या हो जाता है? हालत बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि सारी प्रजा जो है राम से स्नेह करते थे, बहुत ही प्रेम करते थे, है ना, और उसी को राजा मानते थे। रात में राजा बनने का बना कार्यक्रम, योजना बना, और सवेरे ही चाहे उसी रात उसको क्या किया? वन गमन के लिए रवाना होना पड़ा, है ना। कई वरदान दूंगा मांगे, देखा है रामायण की नहीं? तो वही कह रहा है, राम के वन जाने पर, वनवास को जाने पर अयोध्या का दशा जो वर्णन रामायण में है अयोध्या की दशा का, उससे किसका हृदय दुख और करुणा का अनुभव न करेगा? वो देखिएगा ना तो वो सीन बचपन में रुला जाएगा। वो सीन देख करके पहली बार देखेगा तो जो भावुक इंसान होगा वो बहुत ही करुणा जैसा। अपने वर्णनों में अपने कथनों में कवि लोग उपमा आदि का भी सहारा लिया करते हैं। किसका सहारा लिया करते हैं? उपमा का भी। जैसे किसी को खूबसूरत दिखाना होता है, सुंदर दिखाना होता है, तो कहता है चंद्रमा की तरह खूबसूरत, है ना। तो इस प्रकार का उपमा, जैसे कोई लंबा रहता है तो उसको लंबोदर कह देता है कि नहीं। तो सपटा स्याही बहुत प्रकार के उपमा देता है, खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। वे जिस वस्तु के वर्णन का प्रसंग होता है उस वस्तु के समान कुछ और वस्तुओं का भी उल्लेख भी किया करते हैं, है ना। वे जिस वस्तु के वर्णन का प्रसंग होता है, थोड़ा देर रुको हम आते हैं, समझे। जैसे, है ना, जैसे मुख को चंद्र या कमल के समान, किसी के चेहरा को, मुंह को सुंदर दिखाना रहता है, खूबसूरत दिखाना रहता है, तो मुंह को किसका उपमा देता है कि चंद्रमा के समान है, चाहे कमल के समान है, चाहे नयन भी कमल के समान है। नेत्रों को मीन कहते हैं। मीन यानी मछली की जो आँखें होती है बहुत खूबसूरत होती है। तो इंसान की यदि आँखों की बात करें तो कभी कहेगा कि किसके जैसी आँखें हैं? मीन के जैसी।
किसके जैसी? मीन के जैसी। मीन यानी मछली के आँखों जैसी। खंजन, कौन सी? खंजन। खंजन किसे कहते हैं? खंजन कहते हैं चंचल आँखों वाला एक विशिष्ट पक्षी होता है, एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है। उसके बाद कमल आदि के समान, प्रतापी या तेजस्वी को सूर्य के समान। अगर किसी को प्रतापी दिखाना है, चाहे तेजस्वी दिखाना है, तो उसको किसके समान माना जाता है? सूर्य के समान। सूर्य में जितना प्रकाश होता है, तेजस्वी होता है, उसके समान माना जाता है। कायर को श्रृगाल के समान। और जो कायर होते हैं, क्या होते हैं? कायर। कायर यानी जानता है ना, डरपोक। जो डरपोक होते हैं उसको किसके समान बताया जाता है? सियार के समान। तो इसको उपमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपमा कहा जाता है। जैसे कोई बहुत तेज़ दौड़ता है तो उसको कहेगा घोड़ा के समान। किसके समान? घोड़ा के समान। तो ये घोड़ा वो आदमी तो है नहीं, उसको क्या दिया गया? उपमा दिया गया। चाहे किसी किसी को बैल कहा जाता है, बैल कहा जाता है ना, आदमी तो बैल होता नहीं है, लेकिन उसको क्या कहा गया? बैल। तो बैल यहाँ पर क्या बन गया? उस आदमी के लिए उपमा बन गया। और उसी प्रकार से वीर और पराक्रमी को, जो वीर होते हैं, जो पराक्रमी होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उसको किसके समान? सिंह के समान। किसके समान? सिंह के समान कहा जाता है, प्रायः यानी बराबर। ऐसा कहने से उनका वास्तविक लक्ष्य यही होता है कि जिस वस्तु का वे वर्णन कर रहे हैं, जिस वस्तु के बारे में वे बता रहे हैं, उसकी सुंदरता, कोमलता, मधुरता या उग्रता, कठोरता, भीषणता, वीरता, कायरता इत्यादि की भावना और तीव्र हो जाए। ऐसा उपमा वो इसलिए देते हैं जिससे उसकी सुंदरता क्या हो जाए? और बढ़ जाए। कोमलता का उपमा इसलिए देते हैं कि उसकी कोमलता और बढ़ जाए। किसी को कहा जाए कि इसकी जो त्वचा है, इसका जो स्किन है, ये फूल के समान क्या है? कोमल है। तो इसकी कोमलता को क्या किया गया? और बढ़ा दिया गया। उसके बाद मधुरता या उग्रता है ना, चाहे किसी की आवाज़, बोली के, और भीषणता, वीरता इत्यादि जो है ना, इसकी भावना और बढ़ जाए, इसलिए किसका उपमा देता है? इसलिए ये उपमा का प्रयोग करता है। जैसे नहीं, इस पर नहीं बोलेंगे, खैर चलो। किसी के मुख की मधुर कांति की भावना, किसी के मुख की जो मधुर कांति होती है, मधुर जो चमक होती है, उसकी भावना उत्पन्न करने वाले के लिए कवि उस मुख के साथ एक और अत्यंत मधुर कांति वाला दूसरा पदार्थ यानी चंद्रमा भी रख देता है, जिससे मधुर कांति की भावना और बढ़ जाती है। सारांश यह कि उपमा का उद्देश्य भावना को तीव्र करना ही होता है। सारांश यह कि उपमा का उद्देश्य क्या होता है? भावना को तीव्र करना ही होता है, किसी वस्तु का बोध या परिज्ञान कराना नहीं। बोध या परिज्ञान कराने के लिए एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान कह देते हैं। बोध कराने के लिए, चाहे अनुभव कराने के लिए, समझ बढ़ाने के लिए एक वस्तु को दूसरी वस्तु के क्या कह देते हैं? समान कह देते हैं। जैसे कोई बहुत मजबूत है तो उसको कहेंगे कैसे? लोहे के समान। किसके समान? लोहे के समान। वास्तव में तो आदमी लोहा होता नहीं है, लेकिन मजबूत रहता है तो उसको क्या कह दिया जाता है? लोहे के समान। जैसे जिसने हारमोनियम बजाना न देखा हो, जिसने हारमोनियम बाजा न देखा हो, हारमोनियम जिसने नहीं देखा हो, उसे कहना अजी वह संदूक के समान होता है। जो हारमोनियम बाजा नहीं देखा हो तो उसको कैसे बताएंगे कि हारमोनियम कैसा होता है? तो उसको कहेंगे संदूक के समान होता है। किसके समान होता है? संदूक यानी बक्सा के समान होता है। समझ गया? पर इस प्रकार की समानता उपमा नहीं, लेकिन इस प्रकार की जो समानता है इसको उपमा नहीं कह सकते। कोई उपमा कैसी है इसके निर्णय के लिए, कोई उपमा कैसी है, अच्छी है कि खराब है, इसके निर्णय के लिए पहले तो यह देखा जाता है कि कवि किस वस्तु का वास्तव में वर्णन कर रहा है, कवि किस वस्तु का सचमुच में क्या कर रहा है? बखान कर रहा है, और उस वर्णन के द्वारा वस्तु के संबंध में कैसी भावना उत्पन्न करना चाहता है, और ये जो बताना चाहता है उसके द्वारा वस्तु के बारे में कैसी ये भावना उत्पन्न करना चाहता है। उसके पीछे इसका विचार होता है कि उपमा के लिए जो वस्तु लाई गई है उससे वही भावना उत्पन्न होती है और बहुत अधिक परिमाण में, तो उपमा अच्छी कही जाती है। जिसके लिए तुमने उपमा का प्रयोग किया वो ज़्यादा प्रभाव डाला, उसके उस चीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? अच्छी उपमा है। जैसे हम किसी को कहेंगे कि ये बिल्कुल चांद की तरह सुंदर है, खूबसूरत है,
तो इसकी सुंदरता को क्या बढ़ा दिया, और भी बढ़ा दिया। अब हम इसको कहेंगे हिरण की तरह सुंदर है, तो ये ज़्यादा सुंदर लगा नहीं लगा। और जो चंद्रमा देखा होगा वही इस बात को समझ सकता है। अभी के आजकल का जो युवा है चंद्रमा के बारे में नहीं ज़्यादा जानता होगा, क्योंकि ये लाइट बल्ब देखा हुआ है ना। चंद्रमा कैसा होता है, तारेगन कैसा होता है, आसमान कैसा होता है, ये सही से देखा भी आज का युवा नहीं है। न छत पर सोता है, न अंगना में खुला अंगना रहता है। जैसे किसी को हमको बताना हो बहुत सुंदर हो, इतना सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, तो उसको हम कौन सा उपमा देंगे? किसके जैसा सुंदर है? भैंसी के जैसा लगेगा सुंदर, गाय के जैसा हल्का लगेगा, उससे ज़्यादा और बढ़ाएंगे तो हिरण के जैसा लगेगा, कमल के फूल जैसा लगेगा और सुंदर बढ़ गया। चंद्रमा की तरह कहेंगे तो और भी ज़्यादा बढ़ गया। किसी बालक की सुंदरता को दिखाना रहेगा तो भगवान श्री कृष्ण के जैसा कहेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है कि नहीं। केवल आकार, छोटाई, बड़ाई आदि में ही समानता देकर अच्छे कवि उपमा नहीं दिया करते। जैसे हारमोनियम के बारे में ये सही उपमा नहीं है संदूक, समझ गया। वे प्रभाव की समानता देखते हैं कि प्रभाव कितना उत्पन्न करेगा, और यदि कोई आकार और बड़ाई को ही ध्यान में रखकर आँख की उपमा बादाम या आम के फाँक से दे तो उपमा भद्दी होगी, क्योंकि उक्त वस्तुओं से सौंदर्य की भावना वैसी नहीं होती। जैसे किसी के आँख के बारे में बड़ाई करना है कि किसी का आँख जो है बड़ा खूबसूरत है, तो हम कहेंगे मछली के जैसी है, मीन जैसी है, तो ये बहुत खूबसूरत हुआ। अगर हम उसको कहेंगे उसकी आँख जो है बादाम के जैसी है, बादाम खाया है ना, 1000-1200 किलो देता है, तो वो अच्छा लगेगा, उतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और नहीं तो कहेंगे आम के आँठी की तरह है, आम के फाँक की तरह है, तो अच्छा लगेगा उतना। वो भी तो आँखें जैसा है, आँठी, लेकिन उसकी सुंदरता को बढ़ा नहीं रहा है, जो प्रभाव पैदा करना चाहता है ये नहीं बढ़ा रहा है, समझ गया। अच्छा ही कहेंगे कि उसकी जो आँख है कमल जैसी है ना, मृग जैसी है, हिरण जैसी है, तो इसकी उपमा को बढ़ाया। कवि लोग आँख की उपमा के लिए कभी कमल दल लाते हैं, जिससे रंग की मनोहरता, प्रफुल्लता, कोमलता आदि की भावना एक साथ उत्पन्न हो जाती है। कमल का उपमा देने से क्या होता है, आँख एक साथ कोमल भी हो जाता है ना, प्रफुल्लता भी हो जाता है, मनोहरता भी हो जाता है। कभी मीन या खंजन लाते हैं, कभी आँख की उपमा देने के लिए कभी मछली की आँखों का प्रयोग करते हैं, कभी कमल का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, और मछली से क्या होता है, जिससे स्वच्छता और चंचलता प्रकट होती है। उठे हुए बादल के टुकड़े के ऊपर होते हुए भी, उठे हुए बादल के टुकड़े के ऊपर होते हुए भी पूर्ण चंद्रमा का दृश्य कितना रमणीय होता है। पूरा चंद्रमा देखा है कभी? हम यहाँ से गुजरे थे, देखे तो इतना शानदार लग रहा था, इतना खूबसूरत, हम तुमको बता नहीं सकते हैं। लग रहा था कि आसमान से अलग चंद्रमा है और स्पेस में क्या हुआ है, लटका हुआ है, जो कि सही में है। और उस प्रकार से लग रहा था, इतना खूबसूरत, और तनके देर में वो ख़त्म हो गया। भोर में गए थे तब इधर। यदि कोई उसे देखकर कहे कि मानो ऊँट की पीठ पर घंटा खड़ा है, तो यह उक्ति रमणीयता की भावना में कुछ भी योग न देगी। चंद्रमा की तारीफ करना हो, बादल के ऊपर हो, तो बादल के देखी छे ना, देह कैसन रहे छे, ऐसा रहे छे, ऐसा नहीं ना बादल उदल रहे, केहनो मन से आकृति बना ले। ऐसे एवा चंद्रमा रहे छे, चंद्रमा थोड़ा गोल होता, हमसे लम्बा हो गया है ना, गोल होता है। तो ये बादल के ऊपर चंद्रमा बहुत खूबसूरत लग रहा है पूरा, लेकिन हम इसी को उपमा देंगे कि ऊँट के ऊपर चंद्रमा खूबसूरत लग रहा है। तो ऊँटों के पीठी तो देख ले कैसन रहे, ऊबर खाबर निकलल, ऊँट के ना देख ले, ऐसा मुँह रहे छे, आ एवा पीठी एना रहे छे, तो ऐसा नहीं तो बादलों के। लेकिन ऊँट के ऊपर का भी चंद्रमा तो अच्छा लगता है, लेकिन बादल के ऊपर चंद्रमा कितना खूबसूरत लगता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है ना। थोड़ा बहुत कुतूहल चाहे भले ही उत्पन्न कर दे, ऊँट के नाम से थोड़ा बहुत कुतूहल मन में होते, लेकिन जो कहे चाहे चीज़ से ना प्रयोग होती। कवि लोग प्रेम, शोक, करुणा, आश्चर्य, भय, उत्साह इत्यादि भावों को पात्रों के मुंह से प्रायः प्रकट कराया करते हैं। कवि जो लोग हैं वो प्रेम को, शोक को, करुणा को, आश्चर्य को, डर को और उत्साह आदि के भाव को पात्रों के मुंह से प्रायः प्रकट कराया करते हैं। यानी जिसके बारे में बताया जा रहा है उसके मुंह से प्रकट करवाता है, समझ गया। जैसे जिसके बारे में बताया उसके ऐसा वर्णन करो कि उसका डर चाहे उसका भाव उस प्रकार का है। वाणी के द्वारा
हाँ बोलिए, ठीक है, क्या हाल चाल है? चलो है ना। तो वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय के भावों की पूर्ण रूप से व्यंजना हो सकती है। मनुष्य के मुख से प्रेम में कैसे वचन निकलते हैं, क्रोध में कैसे निकलते हैं, शोक में कैसे निकलते हैं, आश्चर्य में कैसे निकलते हैं, उत्साह जब रहता है, जोश रहता है तो कैसा वचन निकलता है ना, और प्रेम में कैसे वचन निकलते हैं इत्यादि जो है ना, इसका अनुभव सच्चे कवियों को पूरा होता है। इंसान का जिस प्रकार का भावना होता है, भाव होता है मन में, उस प्रकार उसके मन से कैसी बोली निकलती है, इसका पूरा क्या होता है, अनुभव होता है सच्चे कवियों को। शोक के वेग में मनुष्य थोड़ी देर के लिए बुद्धि और विवेक भूल जाता है। जब शोक रहता है, दुख रहता है, तो उसके वेग में जो है मनुष्य थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए बुद्धि और विवेक क्या होता है, भूल जाता है। उसका दिमाग और जो विवेक है, नॉलेज है, वो भूल जाता है। उचित अनुचित का ध्यान छोड़ देता है। शोक के समय उचित और अनुचित का ध्यान क्या करता है, छोड़ देता है। क्या गलत है, क्या सही, तो इसका ध्यान छोड़ देता है। इसी बात को दृष्टि में रखकर तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के शक्ति लगने पर, लक्ष्मण के शक्ति लगने पर, शक्ति कहने का मतलब शक्तिवान, कौन चीज, शक्तिवान, जो मेघनाद यानी रावण का बेटा लक्ष्मण को मारा था, कौन, शक्तिवान, यानी इसके पूरे शरीर की शक्ति क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो शक्तिवान मारा था, है ना। तो उसी के समय शक्ति लगने पर राम के मुँह से कहलवाया है कि जो जन तेहूँ बन बंधु बिछोहूँ, पिता वचन मन तेहूँ नहीं ओहूँ, है ना। ये राम जी कहते हैं कि यदि मुझे पता होता, यदि मैं जानता, यदि मुझे जानकारी होता, मैं सोचता कि अगर ऐसा होता कि वन में जाने से, जंगल में जाने से बंधु से बिछो हो जाए, यानी भाई से बिछड़ जाएंगे, यानी भाई गुजर जाएगा, मर जाएगा, तो पिता के वचन को मैं मानता ही नहीं। पिता एक वचन दे ले रहे ना, कितना वर्ष के वनवास, 14 वर्ष के वनवास, तो इस पिता के वचन को मैं मानता ही नहीं। समझ गया। जो काव्य के सिद्धांतों को नहीं जानते होंगे, वे इस वचन से राम के चरित्र में दूषण आ गया, है ना। जो काव्य के यानी कविता के सिद्धांत को नहीं जानता होगा, वे क्या सोचेंगे इस वचन से कि राम भगवान कह रहे हैं कि मैं पिता के वचन को मानता है नहीं, इससे राम के जो है ना चरित्र में यानी कैरेक्टर में क्या आ गया, दूषण आ गया, यानी खराबी आ गया। वास्तव में क्या थे, राम जी कभी भी अपने वचन से पीछे नहीं हटते, समझे, और पिता के वचन को ये काट नहीं सकते थे, मना नहीं कर सकते थे। लेकिन ये कविता के लिए कवि अपना मन से बनाया है, राम जी नहीं कर रहे हैं। तो ये कविता की भावना को अगर ध्यान में रखोगे तो इसमें कोई खराबी नहीं आई। लेकिन जिसको कविता के सिद्धांत को नहीं पता होगा, वो मानेंगे कि इससे राम का कैरेक्टर जो है, चरित्र जो है, क्या किया गया है, ख़राब किया गया है। वास्तव में राम ऐसे नहीं थे और सही में है भी नहीं। वो पिता के वचन को टालेंगे, टाल भी नहीं करेगा। पर जो सहृदय और मर्मज्ञ है, लेकिन जो जिसके पास हृदय है, ममता है ना, जो रहस्य को जानता है, जो मन की, है ना, मन के समझ को रखता है, वे इस शोक की युक्ति मात्र समझेंगे। वे समझेंगे कि ये क्या है, बस शोक का अति है, दुख में है, तो इसलिए इसके मन से ये दुख के वजह से ये भावना मात्र निकली है। वास्तव में ऐसा वो नहीं करेंगे। पात्र के मुख से भाव की व्यंजना कराने में, पात्र के मुख से, पात्र जानता है ना, पात्र जानता है, फिल्म देखा है, फिल्म में जो हीरो होता है, हीरोइन होता है, गुंडा होता है, जो भी होता है, कॉमेडियन होता है, इस सबको पात्र कहा जाता है। जो रोल लिया रहता है उसको क्या कहा जाता है, पात्र। जैसे रामायण में राम, लक्ष्मण, सीता, रावण, मेघनाद, जितने भी कैरेक्टर है उस सबको क्या कहेंगे, हम पात्र कहेंगे। और पात्र क्या है, अलग अलग चीज़ को आपके सामने लेकर के आता है, भावना को, दुख को, खुशी को, वीरता को, हर चीज़ लेकर के आता है ना। रावण अलग भावना लेकर के आता है। रावण का नाम सुनते ही तुमको क्या लगेगा, राक्षस है। राम का नाम सुनते ही तुमको क्या लगेगा, भगवान है, धीर है ना। और लक्ष्मण को सुनते ही, लक्ष्मण को देखते ही तुम्हारे मन में क्या भावना आएगा, ये बड़ा गुस्सैल है, गुस्सैल यानी क्रोधी है कि नहीं। तो इस प्रकार की अलग अलग। और बाली के देखा तो क्या आएगा, ये बहुत बलशाली है कि नहीं। तो पात्र के मुख से भाव की व्यंजना कराने में, यानी भावना को व्यक्त कराने में
कवि में क्या होती है, बड़ी निपुणता अपेक्षित होती है, यानी कवि से अपेक्षा किया जाता है कि पात्र के मुख से जो भावना है वो अच्छे से निकलवाए। पहले तो उसे मनुष्य की समान प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो जो है